अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा धर्मा। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए तुम मुझे स्थान भी नहीं बताना चाहती हो, ना ही कार्य? सम्राट, आपको मुझ पे विश्वास है ना? मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए और मेरे इस गोपनीय अभियान के लिए आपकी सम्मति है तो उसके प्रतीक के रूप में आपकी मुद्रिका मुझे दे दीजिए। ये क्या कर रहे हो सुशील? मारने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तुम युद्ध में सम्मिलित हो रहे हो? ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार मेरे हृदय में नहीं आते हैं माँ। देश की चिंता करने के लिए दो योग्य पुरुष हैं ना, एक वो मेरा बुढ़ा पिता और वो दूसरा दासी पुत्र अशोक। मैं तो युद्ध के उपरांत की तैयारी कर रहा हूँ। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि इस बार शत्रु चतुर भी है और घातक भी। वो जैनी के माध्यम से मगध पर अधिकार करना चाहता है और मुझे पूर्ण विश्वास है मां कि पिता पुत्र में कोई एक ही जीवित बचेगा। इस बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में हो जाएंगी, हमारे अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों में जो भी एक जीवित बचेगा उसे मैं अपनी इस विष युक्त तलवार से मार दूंगा। विजय हमारी होगी मां, ये मगध मेरा हो जाएगा। ये संकटों से भरी योजना है रानी धर्मा। मेरे विचार से आप जो सोच रही हैं वो असंभव है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और मैं आपको कदापि ऐसा करने का परामर्श नहीं दूंगा। आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता हूं मैं। मुझे अशोक से बात करनी होगी। आप किसी से भी कुछ नहीं कहें। मैं मगध की रानी और आपसे अपने आदेश का पालन करने हेतु अनुरोध कर रही हूं। यदि आप मुझे सहयोग देंगे तभी हम आचार्य चाणक्य की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे। जो अशोक की नियति है इसे पूर्ण करने में हम सहयोग दे पाएंगे। हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। मां अपने कक्ष में भी नहीं। तुमने वहां को कहीं देखा? रानी धर्मा आचार्य राधा गुप्त के आश्रम की ओर गई है। आचार्य के आश्रम? हम प्रस्थान के लिए तैयार हैं। हम शीघ्र आ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं आप? मेरे अचानक चले जाने से प्रश्न उठे, कई तरह के संदेह उत्पन्न हो गए। भ्रमित करने के लिए कोई कारण तो लिखना आवश्यक है। मुझे पत्र पढ़ना। जी। चलिए। आचार्य, मां, मैं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सीमा क्षेत्र प्रस्थान कर रहा हूं।
आचार्य, महारानी धर्मा विक्टाकुरा से संधि हेतु उज्जैनी जा रही हैं। मां उज्जैनी गई है पिताजी, स्वयं उस विकटकुल नरभक्षी से संधि करने के लिए। मां ये चाहती थी कि मेरे विवाह में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण संकट में डाल दिए पिताजी। नरभक्षी मां की हत्या कर देगा पिताजी, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे जाने दीजिए पिताजी। मां के पैर उज्जैनी की ओर नहीं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ना ही उनके साथ कोई सैनिक है, ना ही कोई सुरक्षा निहत्ती है वो। आप मौन क्यों है पिताजी? तुम नहीं जाओगे? क्षमा कीजिए पिताजी, कि तो अपनी मां और मातृभूमि से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। इससे पहले कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूं और मेरा अनुरोध आपको विरोध प्रतीत होने लगे, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रुक जाओ अशोक। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों साथ चलेंगे उज्जैन। कूच करने की तैयारी करो अशोक। इस बार पिता पुत्र साथ साथ पहली बार मिलकर युद्ध लड़ेंगे। तुम अपनी मां की रक्षा करोगे और मैं मेरी धर्मात्मा। उज्जैनी जाने के लिए यही लघु रास्ता है रानी साहब, किंतु जोखिमों से भरा हुआ, इसलिए हमें यहां से पैदल चलना है। नहीं रानी धर्मा, मैं भी उसकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। आप जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आई हैं वो हमारी प्राथमिकता है। ये नरभक्षी हैं, दैत्य हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरी आंखों के समक्ष एक स्त्री का अपमान आसान नहीं है मेरे लिए।
महिषासुरी। मगध स्त्री लासो लासो मगध स्त्री इति द्वाद्रा मैं आपकी चिंता समझती हूँ, किंतु ये जोखिम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वेच्छा से अंदर जाऊंगी। स्त्रियों, बचो जा। मुझे छूने का दुस्साहस किया तो आश्वस्त करती हूँ, ये स्थल जल जाएगा। हमारे सामने सारे थर-थर, पर तुम नहीं। तेरा स्वागत। भोजन और भक्षण में अंतर होता है। मैं भक्षण करने वालों के यहाँ भोजन नहीं करती, और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आई। एक प्रस्ताव दिख रहा है। चोर है देख, चोर है देख। भूखे भूखे तेरा राम, तेरा मां, ये सब चाहते। तू कौन, यहाँ क्यों? जिस प्रकार विचार कर्म से अधिक महत्व रखता है, उसी प्रकार उद्देश्य पहचान से अधिक महत्व रखता है। बुरा 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 बुरा, इधर क्यों? बोल। मैं यहाँ एक प्रस्ताव लेकर आई। इसमें हो सकता है तुम्हारी रुचि हो। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल निहत्थी प्रजा और अपरिपक्व सेना अपनी पाशविक शक्ति का प्रदर्शन मत करो। तुम उज्जैनी पर छल से अधिकार करने में सफल तो हो गए, किंतु यदि तुम स्वयं को योद्धा कहते तो योद्धा के भांति लड़ो। अपनी बराबरी वालों से आमने सामने की लड़ाई लड़ो और सिद्ध करो कि तुम योद्धा हो। पाटलिपुत्र में एक राजवंशी है, उससे लड़ो। उससे लड़कर निर्णय हो कि इस भूमि का सच्चा अधिकारी कौन है। पीछे से वार करके राज पर अधिकार करना अच्छा है, लेकिन सामने से वीरों के भांति युद्ध करके ना आता है तो बताओ। ये भूमि पहले से मेरी, फिर युद्ध क्यों? ये भूमि तब तक तुम्हारी जब तक इस देश के वीर पुत्र तुमसे लड़कर इसे वापस नहीं ले ले, और वो शीघ्र ही ले ले। किंतु मैं तुम्हें ये प्रस्ताव दे रही हूँ, यदि तुम उससे जीत गए तो मैं इस भूमि को सदा के लिए तुम्हें दे दूं। मुझसे जीतेगा कौन? मैं पाटलिपुत्र में घुसेगा, करने देंगे क्यों? शत्रु लड़ना है तो मैं यहां लड़ूंगा, इस जगह। यदि तुम इस चुनौती को स्वीकार कर वहां आओगे तो लड़ाई से पूर्व तुम्हें कोई भी स्पर्श नहीं करेगा।
तुम कौन? मगध की रानी, सम्राट बिंदुसार की धर्म पर अशोक की माता धर्म। रानी स्तुरी, रानी स्तुरी, देख रखनी कौसलेरी। मृत्यु अटल सत्य है। मैं मृत्यु से नहीं डरती। मैंने एक उद्देश्य लड़ते हुए मृत्यु का चयन किया है। रानी होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रही। क्या तुम योद्धा के भांति लड़ना चाहते हो? तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो, या फिर मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए तुम मृत्यु से डर गए और कायरों की भांति तुमने मेरी हत्या करने का निर्णय लिया। कदाचित तुम जानते नहीं, पर हमारी भाषा में स्त्री को मारने वाले को कायर कहते हैं। इसलिए बताओ मुझे, तुम योद्धा हो या कायर? हामिद, हामिद, एक शर्त। मगध रानी स्तुरी, भूलोक की देवी हमारी, वैसे तुम, वो हमारी शक्ति का स्रोत। जैसे भूलोक देवी का आशीर्वाद, वैसे तुम भी बोलो। तुमने मुझे बहुत ऊंचा स्थान दे दिया, पर मैं उस योग्य नहीं। किंतु यदि तुम मेरे आशीर्वाद के आकांक्षी हो तो मैं आशीर्वाद दूं अवश्य। और ये जो श्रेष्ठ योद्धा होगा वही विजयी होगा। कज़िज़ होगो, क्या कज़िज़ होगो? मगध से ना निकट। चल, चल, अपने साथ सेना लाई? नहीं, ये सत्य नहीं है। मैं सेना नहीं लाई हूं, मेरा विश्वास करो। हमारी संधि समाप्त नहीं हुई, वो है मगध की सेना को मैं रोकूं। तुम्हें सम्राट की ओर से निमंत्रण प्राप्त होगा शीघ्र। रुक जाओ अशोक, ये एक पति और पत्नी के बीच की बात है, किसी का हस्तक्षेप नहीं। मेरे विश्वास को खंडित करके तुमने अच्छा नहीं किया धर्मा। आपने वचन दिया था कि आप मुझ पर विश्वास करें, फिर भी आप मेरे पीछे हैं।
updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.